नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज शपथ समारोह है और नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ ही तमाम डिप्टी सीएम और मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। भव्य आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है। तो शपथ से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वाकई में ऐतिहासिक और नीतीश कुमार ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कर लिया, 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। देखिए, बहुत जल्दीबाजी में सारा कुछ किया गया, क्योंकि ये बेसिकली होना था 1:30 बजे। लेकिन फिर बताया गया कि भाई पंडितों को दिखा करके ये कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, वो समय ठीक नहीं है। ये 11:30 से 12 बजे का जो स्लॉट है वही शुभ मुहूर्त है। कोई अभिजीत वो मुहूर्त कहते हैं उसको। तो यही आज के दिन जो है, यही सबसे ये मुहूर्त है, आधे घंटे में निपटाना होगा। अभी एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिलाई इसलिए 5-5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाया गया। और प्रधानमंत्री जैसे ही आए, टाइम फिक्स था, वो 12:31 पे अंदर घुसे। तो आप देखिए कि ज्यादा अभिनंदन वगैरह भी नहीं हुआ, मुलाकात वो बैठे और राज्यपाल जी जो है वहां पहुंच गए, क्योंकि वो टाइम को मैनेज करना था। तो 12 बजे तक जो है वो सारा शपथ जो है इन लोगों ने निपटाने की कोशिश की। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। लेकिन क्या प्रोग्राम था, क्या आप देखिए तस्वीर, स्टेज के ज्यादा आपको देखना चाहिए कि ये भीड़, इस तरह की भीड़, मंच में तो एनडीए का भव्य प्रदर्शन देखा गया। तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो नायडू हो, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्टेज के इधर देखें तो जनता का काफी ज्यादा जमावड़ा था। और सबसे अच्छी तस्वीर तब आई जब सारे लोग गमछा हिलाते हुए नजर। देखिए, बात को समझिए, ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं के कलेजे को जो है ना, तीर की तरह छन्नी कर रहा होगा। आप 4 दिन के अंदर चुनाव जीतते हैं, रिजल्ट के बाद ये सारी चीजें हो रही है। इतना बड़ा प्रोग्राम कर देना, लोगों को ले आना और डिसिप्लिन तरीके से बिठा देना। और गांधी मैदान को छोटा मैदान नहीं है। ये जो भीड़ की कैपेसिटी, उसकी अगर आप ये समझिए कि खड़े खड़े लोग अगर रहें तो कम से कम 8 से 10 लाख लोग उस गांधी मैदान के अंदर आ जाते। वो खचाखच भरा हुआ है। अब इस चीज को समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। जेडीयू इसके फेवर में नहीं थी। दे वांटेड कि एक लो की प्रोग्राम हो, राजभवन के अंदर ही शपथ दिलाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नथिंग डूइंग। ये ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को आगे भी देखना है, आगे भी सोचना है। क्योंकि ये समझ में आ रहा है भाई, जेडीयू के पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस तरह का संगठन नहीं है, उस तरह से लोग आ नहीं पाएंगे। ये सारा चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन, आप देखिए जो स्टेज से उसका संचालन कर रहे थे, ये सारी चीजें जो है वो 3 दिन के अंदर इन लोगों ने फैसला हुआ कि भाई गांधी मैदान में किया जाएगा। और ये शानदार शो, अब देखिए कोई भी नेता होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा, देखिए जो भी कोई आ रहा था स्टेज पे चढ़ते उसके चेहरे जो है वो खिल जाते थे। तो 3-4 पॉलिटिकल मैसेजेस भी गए। तमाम एनडीए के लीडर्स वहां थे। और सबसे बड़ी तस्वीर जो राहुल गांधी को डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि 2-3 महीने के बाद ये सरकार चली जाएगी। तो जब नायडू साहब आए स्टेज पे बैठने के लिए, तो एक तरफ आपने देखा कि नड्डा साहब बैठे हुए हैं और दूसरे साइड अमित शाह बैठे हुए हैं। तो नड्डा साहब और अमित शाह साहब दोनों जो है दबा करके नायडू साहब को बिठा रहे थे। तो ये एक वो तस्वीरें राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के इशारों को समझना कि किस तरीके से आप कहाँ ये सोच रहे थे कि ये 240 की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ऊपर देखा वो तस्वीरें, पीएम मोदी कल खुद तमिलनाडु और आंध्रा के दौरे पर थे। जहां जहां पीएम मोदी जा रहे थे दिख रहे थे। देखिए, नायडू साहब 2 बार इस तरह की गलती कर चुके हैं पहले। अब उनको भी नीतीश कुमार की तरह समझ में आया। पूरे चुनाव में नीतीश कुमार जो है घूम घूम के हाथ जोड़ के ऐसे कहते थे कि बहुत बार ये गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे। तो ये उसका एक
पूरा पहलू है। सर एक चीज और, जश्न तो दिख रहा है, तस्वीरें भी सामने आई, हमने देखा, लेकिन राबड़ी आवास के बाहर इतना सन्नाटा क्यों? न्योता भेजा गया था तेजस्वी यादव को, कोई परिवार का सदस्य तो नहीं आया हिस्सा लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो आ जाते, कम से कम लोकतंत्र की लाज रख लेते। देखिए ये लोग रो रहे हैं अंदर, घर के अंदर रोना धोने का कार्यक्रम जो है वो चालू है। परिवार टूट फूट के खंड खंड विखंड हो गया, आपस में भाई बहन लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बाप से लड़ाई हो रही है, माँ से लड़ाई हो, तो रोने धोने का कार्यक्रम राबड़ी निवास के अंदर चल रहा है। ये आपने जो सवाल ये किया कि जो कुछ जो राजनीति और प्रजातंत्र की जो मर्यादा है उसको कम से कम ये लोग बहाल करते, तब तो इन लोगों को राजनीति में ही नहीं होना चाहिए। भाई इन लोगों ने कोई जमीन से उठा हुआ नेता थोड़ी, ये सब तो बिगड़े हुए शहजादे सब हैं। ये पिताजी के बाप के नाम पे किए गए राजनीति के ऊपर वो आकर के कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, तो इनका ईगो तो 7वें आसमान पे है ना। आप चेहरा नहीं दिखाने लायक बचे, आप कहाँ तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी का प्रण, पता नहीं तेजस्वी इतना माथा के अंदर चढ़ा दिया लोगों ने, और खास करके कुछ पत्रकारों ने, कि जैसे कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, और कम से कम आपको वो मर्यादा लांघना नहीं चाहिए। बस किस मुंह से आएंगे आप? जो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है उसको पागल कह रहे हो, उसको पता नहीं क्या क्या आपने पर्सनल अटैक किया, आपका मुंह है आने का, आपको तो वैसे ही। तो ये देखिए, ये शर्मसार होकर के नहीं आ रहे हैं। ये कोई डेमोक्रेटिक मर्यादा और उसके पालन ना पालन करने का विषय नहीं है। ये सब बस अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, इस वजह से ये पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। भाई अभी तो विपक्ष का नेता तो मुझे प्रशांत किशोर नजर आ रहा है, भाई कोई कांग्रेस के सामने नजर नहीं आया, कोई आकर के ये लोग जो है कोई कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करता। ये तो शेर बनकर के आया, 0 सीट लेकर के आया, लेकिन फिर भी गलती भी स्वीकार किया, सब कुछ किया। तो ये तो काम होता है राजनीति में। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अपनी तरफ से नीतीश कुमार ने राबड़ी निवास में जाकर के इनविटेशन भी दिया लालू यादव को। से कई नेताओं के बयान भी आए बीजेपी के कि हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए, लोकतंत्र को यही तरीका ही है। देखिए मैं आपको बताऊं, भाई लालू यादव आ सकते थे, राबड़ी देवी आ सकती थी, दोनों को इनविटेशन गया, तेजस्वी के अलावा इन दोनों को भी इनविटेशन गया है। लेकिन ये लोग उस तरह के मिट्टी के नहीं हैं। बधाई देंगे या नहीं देंगे? अरे पता नहीं, अभी तो हार तक माना ही नहीं है, तो बधाई तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो खुद ही नहीं पता है इसको भी क्या करना क्या है। मैं बस एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं कि आप देखिए, इस तरह की तस्वीर पूरी से भी, भुवनेश्वर से भी आई थी। जब पटनायक साहब हार गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप देखिए बकायदा पटनायक साहब को स्टेज पे लाया गया, उनको काफी इज्जत मिली स्टेज पे। सारे बीजेपी के लीडर जो मंत्री और चीफ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सब लोगों ने पटनायक साहब का पैर छू के आशीर्वाद लिया। ये होता है प्रजातंत्र, ये होता है कटसी। लेकिन अब आप लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले, तो वो किस मुंह से आएंगे? भाई पटनायक साहब का शिष्टाचार देखिए किस तरीके से है। इसलिए जब वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी ही वॉज सो ग्रेसफुल कि वो आए, स्टेज पे आए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम बड़े बड़े लीडर सब पैर छू रहे थे उसका। तो ये एक अलग संस्कृति है। लेकिन है क्या, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये फिर आपके तेजस्वी यादव हो, ये सब तो इस तरह की राजनीति करते हैं कि जहां इन सब माने का, इस सब चीज़ों का कोई माने मतलब नहीं होता है। इसलिए जिसे आप ढूंढ रही थी कि भाई वो स्टेज पे नजर आए तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव उस तरह के मोल्ड के व्यक्ति नहीं है, ना ही उस तरह का व्यक्तित्व है, ना ही उस तरह के लीडर हैं। ये सब अपने बाप दादा के कारनामों के ऊपर राजनीतिक खेती करने वाले लोग हैं, इसलिए वो गैर मौजूद है। एक आखिरी सवाल मेरा है, सुबह तक तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, हालांकि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार को लेकर तो कंफर्मेशन था कि शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, जेडीयू से कितने होंगे, बीजेपी से कितने होंगे, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन था। हालांकि नाश्ते के बाद सबको एक एक करके फोन गया और अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो शपथ ले रहे हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर इसका पूरा गठन किया गया है, ये पूरे फॉर्मूले को तैयार किया गया। देखिए, अगर जो मंत्रिमंडल को चूज किया गया है, अगर आप देखें तो ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कास्ट बैलेंस को जो है प्रमुखता दिया गया है। ये
कहना पड़ेगा। इस तरह के मंत्रिमंडल में कि कोई विकास कर सकता है, कोई आउट ऑफ बॉक्स जाकर के नई नीति, नया कानून, कोई जो प्रधानमंत्री ने जो इशारे किए वो इसमें नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं जो पहले भी मंत्री थे। तो इससे क्या उम्मीद किया जाए ये तो आगे विश्लेषण मैं करूंगा, लेकिन एक इम्बैलेंस जो साफ साफ नजर आ रहा है वो रीजनल इम्बैलेंस नजर आ रहा है। जैसे पूरा का पूरा आपका इलाका जो है वो खाली चला गया है ना, लेकिन मेरे इलाके में जो है वो भरपूर मात्रा में जो है मंत्री जो है मिल गए। सीएम भी वहां से दोनों डिप्टी सीएम जो है वो अंग प्रदेश के हैं, है ना। तो ये इस तरीके से ये एक रीजनल इम्बैलेंस जो है वो दिख रहा है। ये पूरा चंपारण बेल्ट जो है वो खाली हो गया। दरभंगा मिथिलांचल से भी जो है आप देखिए, कल नाम चल रहा था संजय सरावगी का, अब वो लिस्ट में नहीं है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब देखिए बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान मालिक है, लेकिन जो सामने है उसके ऊपर तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तब इसके ऊपर एक अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि क्या इस बार आप इस सरकार से एक्सपेक्ट करें कि कुछ नया होगा या जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। ये सब चीजें जब विभाग का बंटवारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भव्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया था, जहां तमाम बड़े नेता नजर आए। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर सारे केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए और शपथ समारोह काफी ज्यादा भव्य था। लेकिन ये शपथ समारोह राबड़ी आवास में मायूसी लेकर आया। तेजस्वी यादव को न्योता गया, उसके बाद भी तेजस्वी कहीं नजर नहीं आए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।